Hello everyone, welcome to Red Kite Network, your trusted source for cybersecurity awareness, information security and digital safety. मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको आपके कितने पासवर्ड याद है? राइट, मे बी आपका जीमेल का पासवर्ड आपको याद होगा, मे बी आपको फेसबुक का पासवर्ड याद होगा, मे बी आपके बैंकिंग अकाउंट का आपको पासवर्ड याद होगा और मे बी आपके कंपनी के लैपटॉप या पीसी का पासवर्ड याद होगा। पर मोस्ट ऑफ द पीपल के पास में काफ़ी सारे ऑनलाइन अकाउंट्स रहते हैं जिसके हर एक के यूनिक पासवर्ड होते हैं, यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, उसको याद रखना मोस्टली इम्पॉसिबल जैसा होता है। तो लोग ये करते हैं कि ज़्यादातर उनका पासवर्ड सेम ही रखते हैं, पर यही चीज़ का बेनिफिट साइबर क्रिमिनल्स आपका यूज़ करते हैं हमेशा। सो अगर आप ऐसा सोचो कि आपको हर एक पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका ऑप्शन क्या है? उसका ऑप्शन है पासकी। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पासकी क्या है, वो कैसे बनाया जाता है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो कैसे काम करेगा, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट करता है, आपका अगर ऑलरेडी पास कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसकी बेनिफिट्स देते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, व्हाट इज़ पासकी। व्हाट इज़ पासकी, पहले हम पासकी के बारे में समझे, उसके पहले हम ये समझें कि जिन्होंने ये पासकी इंट्रोड्यूस किया वो किस चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। फर्स्ट ऐसा है कि पासवर्ड जो है वो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते थे और सिंपल से पासवर्ड यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी ने न्यूमेरिक नंबर लिया 1 2 3 4 समथिंग, पासवर्ड 1 2 3 कर दिया, किसी ने डेट ऑफ बर्थ, किसी का मोबाइल नंबर किसी में डाला, जो अटैकर के लिए काफ़ी इजी हो जाता था। अब जब भी कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर बनाता है तो उसको याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते थे, किसी ने नोटपैड में लिख लिया, किसी ने अपनी राइटिंग डायरी में लिख लिया। पर जब भी ये सेम चीज़, मोस्ट ऑफ द पीपल सेम पासवर्ड को यूज़ करते थे अलग अलग वेबसाइट्स पे या फिर किसी सोशल मीडिया टूल पे लॉगिन करने के लिए यूज़ करते। अटैकर के लिए वो चीज़ इजी हो जाए क्योंकि एक पासवर्ड अपने मल्टीपल वेबसाइट्स पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया है तो वो उसको याद करना, उनके लिए ट्रैक करना काफ़ी इजी हो जाता है। बट पासकी जो है, इसी की वजह से पासकी का इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई टेक्नोलॉजी कंपनी ने लॉन्च किया पासकी। पासकी एक मॉडर्न ऑथेंटिकेशन मेथड है जो आपके पासवर्ड को लॉगिन किए बिना आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी डिजिटल आइडेंटिटी ही, फॉर एग्जांपल आपका डिवाइस आपका इनबिल्ट सिक्योरिटी है, जैसे फिंगरप्रिंट्स, फेस आईडी, विंडोज़, आपका डिवाइस पिन, और इन सब की वजह से आपको कोई भी पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पासकी को ढूंढा कैसे? अब होता ये था कि हर साल लाखों यूज़र्स के जो अकाउंट है उनके पासवर्ड चोरी किए जाते थे। हैकर्स के पास में डिफरेंट टेक्निक्स थी उनको चोरी करने का। कभी किसी ने फिशिंग ईमेल्स किए, कभी किसी ने फेकिंग लॉगिन आईडी बनाया, किसी ने मालवेयर भेजा, किसी भी डेटा ब्रीचेस हुआ। तो इन सब का यूज़ करके हमेशा हैकर्स अपना टेक्निक यूज़ करके किसी का भी पासवर्ड चोरी कर लेते। कंपनीज़ ने, काफ़ी सारी कंपनीज़ ने इस चीज़ को लॉन्च किया कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पर उसका भी उन लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिया हैकर्स ने। अब इस चीज़ को लेकर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इन सब ने मिल के एक फिडो अलायंस का जनरेट किया। अब इन्होंने ये इंटरेस्ट की जनरेट करके एक पासकी करके इन्होंने डेवलप किया जो सब जगह ईजीली ऑथेंटिकेशन कर सके और सिक्योर भी रह सके। पासकी कैसे काम करता है? काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पासकी एक किस्म का पासवर्ड है, पर ये सच नहीं है। फॉर एग्जांपल कि आपको गूगल अकाउंट के अंदर आपको पासकी जनरेट करनी है, राइट? तो आपने ऑटोमेटिकली क्रिएट करने के लिए उसने 2 क्रिप्टोग्राफिक कीज़ बनाई, जिसका फर्स्ट एक रहता है प्राइवेट की, सेकंड होता है पब्लिक की। अब प्राइवेट की जो होती है वो आपके फ़ोन, टैबलेट, मोबाइल या वहाँ जाके स्टोर हो जाता है, और जो पब्लिक की है वो गूगल के जो भी वेबसाइट सर्वर वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। अब आप ये समझो कि अगर पासकी क्रिएट करने के बाद में आपको गूगल अकाउंट में लॉगिन करना है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि गूगल आपको एक चैलेंज देगा, उसको आपको बोलेगा आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के लिए आपका यूज़ करेगा फर्स्ट ऑथेंटिकेशन, लाइक आपका फिंगरप्रिंट का यूज़ करेगा, फेस आईडी का यूज़ कर सकता है, डिवाइस पिन का यूज़ करेगा। जब आपका ये चीज़ वेरीफाई होता है तो ओवर द इंटरनेट वो आपकी दूसरी जो की है, मतलब जो पब्लिक की कही जाती है, वो उसके सर्वर में जाके चेक करेगा। दोनों चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, हाँ भाई ये जो भी लॉगिन सिक्योरिटी कोड्स हैं वो कंफर्म हो गए, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। इसकी वजह से जो भी है आपका जो भी पासवर्ड है या फिर आपकी जो पास की हो डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होने की वजह से ज़्यादातर सिक्योर मानी जाती है पासवर्ड की बजाय। पास की कैसे क्रिएट करते हैं? अब पास की क्रिएट करना काफ़ी सिंपल है, ऐसा ज़्यादा कोई टफ नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास में गूगल अकाउंट है, गूगल अकाउंट में आप लॉगिन करिए और उसमें सेटिंग्स में जाइए, पास की का ऑप्शन सिलेक्ट करिए और क्रिएट योर पास की। अब आपका जो भी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, टैबलेट है, आपका जो भी फेस आईडी है वो आपका एक वेरीफाई होगा और आपका पास की क्रिएट होगा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब क्या है कि जब भी आपको लॉगिन करना है तो आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका फेस आईडी, आपका डिवाइस आईडी, आपका पिन आईडी ही आपका पास की है। और ये जो सर्विसेज है मोस्टली जितनी भी कंपनीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है या फिर गूगल है, गिटहब, पेपल है, इन सब ने ये सर्विसेज लॉन्च कर दी है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि पासवर्ड को सील करना, उसको चोरी करना काफ़ी इजी है। वो फिशिंग ईमेल से कर सकते हैं, फेक वेबसाइट बना के आपका पासवर्ड चोरी कर सकते हैं, पर पास की में पॉसिबल नहीं रहता है। इसलिए पास की कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर है आज की डेट के अंदर। अगर मान लो साइबर क्रिमिनल्स अगर कुछ भी नया लेकर आते हैं चोरी करने का, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर आज की डेट के अंदर कंपेरेटिवली पासवर्ड ये ज़्यादा सिक्योर है। समटाइम्स काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर हम इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो लोग हमें पूछते हैं कि भाई पास की हमें किस तरह से रख सकता है, अगर हमारा मोबाइल चोरी हो गया तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि आपका जो भी पास की है वो सिंक्रोनाइज होता है आपका ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर के साथ में। फॉर एग्जांपल आपका हो गया एप्पल के साथ में, हो गया माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, हो गया गूगल पासवर्ड मैनेजर के साथ में हो गया। तो वो लोग डेटा स्टोर करते हैं, पर आपको सबसे पहले उनकी जो सर्विसेज वो एनेबल्ड करोगे तो वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा इजीली। जब भी आप आपके नई डिवाइस के साथ में आपका जो भी ट्रस्टेड डिवाइस है उसके साथ में आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के साथ में ऑटोमेटेड आपका वो पासवर्ड है या फिर आपकी जो भी डिटेल्स है वो रिकग्नाइज कर लेगा और आपको लॉगिन कर सकते हैं। अब पास की कौन कौन सी कंपनीज सपोर्ट करती है, तो इसमें बहुत सारी कंपनीज है। फॉर एग्जांपल जो मेजर कंपनीज के अगर मैं नाम बताता हूँ तो उसके अंदर है गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गिटहब, पेपल, एडोब, मैनी मोर। काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आजकल पास की के थ्रू इसका यूज़ करती है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका फोकस रहता है। और जो भी नई कंपनियां आ रही हैं वो भी उसको काफ़ी इजीली अडॉप्ट करने की शुरुआत कर चुकी। पासवर्ड्स हैव प्रोटेक्टेड आवर डिजिटल लाइफ मैनी ईयर्स, बट अब ये एक ऐसी चीज़ है जो साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसा है। तो मेरा एक सजेशन है कि आप धीमे धीमे पास की का यूज़ करिए जो प्रोटेक्टेड है, ट्रस्टेबल है, जिसको ट्रैक करना भी मुश्किल है। और नियर फ्यूचर के अंदर ये एक ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड की जगह लेगा। तो आई सजेस्ट कि आप पास की यूज़ करिए आपकी डिजिटल लाइफ के अंदर, आपके जितने भी सोशल मीडिया लाइफ है, जो लॉगिन्स हैं इन सब के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर, जो आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ रखेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई वीडियोज़ के बारे में या साइबर सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है तो भी प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम आगे की वीडियोज़ के अंदर उसको कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ISMS सर्टिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।